तो हाय गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करना है, एक परफेक्ट आउटलाइन किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई पिछले वीडियो में। इस वीडियो में उसे आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे हेयर ड्रॉ किस तरीके से करना है और ईयर किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का फर्स्ट लेसन आपने नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले वो जाके देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स दिखाता हूँ कि कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए। तो गाइस, पेंसिल में मैं आउटलाइन की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ड्राइंग पेंसिल। अब आगे कौन कौन सी ग्रेड की पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी आगे देखते हैं। फिलहाल मैं लगभग सारे ग्रेड की पेंसिल में रख लेता हूँ। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल जो कि 0.3 mm और 0.5 mm की पेंसिल्स है मेरे पास, इसको यूज़ करेंगे। एक 4B, 2B और एक HB है, तो ये भी यूज़ करेंगे डिटेलिंग के लिए। उसके बाद ब्रश में एक हार्ड ब्रश है और एक सॉफ्ट ब्रश है। हार्ड ब्रश किस लिए मैं यूज़ करता हूँ, उसकी पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आगे इंडेंटेशन के लिए मैं ब्लैंक पेन भी यूज़ कर लूँगा जिसमें इंक नहीं है। और हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाइट जेल पेन और ये मोनो ज़ीरो इरेज़र जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी। तो ये बात रही टूल्स की। तो अब हम रेफरेंस को और भी अच्छे तरीके से और भी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है, वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लाइट किधर से पड़ रही है। तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि राइट साइड से लाइट पड़ रही है, तो राइट साइड के पोर्शन में हमें हाईलाइट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक शेडिंग के बीच में यहाँ पे हाईलाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कुछ वाइट स्पॉट्स हैं जो कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का। और अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड डार्क एरियाज़ हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। और इधर तो कंप्लीट ब्लैक है, तो हम ब्लैक कर लेंगे। उसके बाद ईयर के पास भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं कहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत है, कहाँ पे। तो रेफरेंस को अच्छे से समझने के बाद हमें और भी इजी हो जाता है ड्रॉ करना। तो गाइस, बेस लेयर देना स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन की HB पेंसिल। उसको मैंने शार्प कर लिया है ताकि शार्प लाइंस में ड्रॉ कर सकूं। बहुत ही हल्के प्रेशर से, हल्के हाथों से आपको ड्रॉ कर लेना है। और डायरेक्शन तो हमने देख ही लिया है, रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके कि किस तरीके से हेयर्स के डायरेक्शन है, तो उसी तरीके से हम हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेंगे।
तो गाइस बेस लेयर में हमने बिल्कुल हल्की सी सेटिंग करी है, केवल डायरेक्शन दिया है कि हेयर की डायरेक्शन किस साइड है, और अब हल्की सी ब्लेंडिंग कर देते हैं सॉफ्ट ब्रश को यूज़ करके। तो गाइस अगली लेयरिंग के लिए मैं 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बस उसको शार्पनर से साफ कर लेना। तो गाइस ये लेयरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्ट्रोक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, आपकी हेयर बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अब क्या होता है, बिगिनर्स इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सिंपली लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हो एक झटके से जहाँ से हम स्टार्ट करें वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देंगे, उसके बाद आगे हम उसको प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। आपको मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि क्या अंतर है, क्या दोनों में डिफरेंस है। आप देखो ध्यान से, दोनों लाइनिंग जो हमने ड्रॉ किया है उसमें डिफरेंस क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि दोनों में से हेयर की तरह कौन ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस कर लो, आपको धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करने लग जाओगे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि कॉर्नर के साइड ऊपर और नीचे जो है वहाँ पे लाइट कम पड़ रही है। अगर मैं जहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, हेयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, और बीच वाले पोर्शन में जहाँ हमें हाईलाइट देना वहाँ पे हम थोड़ा लाइट ड्रॉ करेंगे, ताकि बाद में अच्छे तरीके से हम वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर सकें। तो गाइस अगली लेयरिंग के लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा काम बस इसी लेयर को डार्क करना है, और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे डार्क एरिया, कंप्लीट डार्क एरिया, वहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बट जहाँ पे टेक्सचर एरिया है, जहाँ पे हमें टेक्सचर देना, वहाँ पे अभी भी ध्यान से हमें आराम से हल्के हाथों से ड्रॉ करना है।
तो गाइस मैं अब कवर कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड का पोर्शन, और लेफ़्ट साइड का पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली डार्क है, उसमें टेक्सचर ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है और सॉफ्ट होता है। तो हालांकि यहाँ पे फिर भी हम स्ट्रोक्स के जो हेयर के जो डायरेक्शन है उसी के साइड हम सेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। इस पोर्शन को हमें डायरेक्ट कम्प्लीटली डार्क करना है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा प्रेशर भी लगा दूँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर देना नहीं है, हाईलाइट प्रोवाइड नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो गाइस शेड करने के बाद मैं हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। आप देखो किस तरीके से ब्लेंडिंग होती है। कंप्लीट ये पोर्शन डार्क हो जाएगा इस हार्ड ब्रश को यूज़ करके। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह लिंक दे दूँगा। ये ट्रिक मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो गाइस आगे बाकी पोर्शन को भी हम कवर कर लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। बस जो हेयर के डायरेक्शन है बस उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रेशर को रिलीज़ करके, प्रेशर को कम करके वहाँ पे मैं उस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे डार्कनेस थोड़ा कम आ जाए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करके आ जाएगी, आप सीख जाओगे किस तरीके से अपने प्रेशर को कब थोड़ा ज़्यादा रखना है, कम रखना है, कब रिलीज़ करना है, कब प्रेशर ज़्यादा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस ये पोर्शन मैंने उस टाइम छोड़ दिया था जब हम लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन को डार्क कर रहे थे, क्योंकि ये एरिया जो था वो टेक्सचर एरिया था। यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर थे, बहुत सारे हेयर्स थे जिसको हमें
ड्रॉ करना था, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया था। और इसके लिए मैं अभी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा साफ़ होता है और अच्छे तरीके से हम टेक्सचर इससे दे सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और उसी तरीके से जहाँ पे मुझे हेयर के लाइंस दिख रहे हैं वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सिमिलरली। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करेंगे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट करेंगे। तो आगे हम ईयर को ड्रॉ करते हैं और रेफरेंस में आपको सामने दिख रहा है कि किस तरीके से इसका टेक्सचर होता है, किस तरीके से कहाँ पे शेडिंग करनी, कहाँ पे हाईलाइट देना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जहाँ पे भी पोर्शन डार्क है वहाँ पे आपको हल्के हाथों से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे प्रेशर लगाना नहीं है, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, टेक्सचर देना है, तो यहाँ पे प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हल्के हाथों से पहले फर्स्ट लेयरिंग देंगे, उसके बाद थोड़ा डार्क करेंगे, इसी तरीके से ईयर को ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस अब बारी है हाईलाइट प्रोवाइड करने की। और जैसा कि हमने देखा था कि हेयर के ऊपर राइट साइड में रिफ्लेक्शन पड़ रही है, वहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत है। तो मोनो ज़ीरो इरेज़र की यूज़ करके हम हाईलाइट दे देंगे। और चूँकि हमने यहाँ पे लेयर बाय लेयर ड्रॉ किया है, प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, तो ईज़िली हाईलाइट हम दे पाएंगे। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है डेडिकेटेड कि क्यों बिगिनर्स जो हैं कहाँ पे गलती करते हैं और क्यों उनके मतलब वो स्ट्रगल करते हैं हाईलाइट देने में। तो वो आप जाके देख सकते हो और भी डिटेल में, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बस गाइस आज के चैप्टर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी पार्ट्स को कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।